बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 4 सितंबर और दिन है बुध का। 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इमरान खान साहब के हवाले से है अडयाला जेल से। अडयाला जेल में गुज़श्ता कुछ दिनों से जो अमला है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील किया गया, यहाँ तक कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितना भी अमला था अडयाला जेल का, वो सारे का सारा तब्दील कर दिया गया और इमरान खान साहब पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाने के हवाले से जो ख़बरें थीं वो भी सामने आई। लेकिन नाजरीन, ये हरबा भी नाकाम हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला दिया है। अडयाला जेलर जो हैं, सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो हैं, उनकी दौड़ें लग गई हैं। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब से बड़ी उम्मीदें लगा कर रखी थी हुकूमत ने, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ना सिर्फ इनको इनकार किया है बल्कि पूरा सियासी खेल इस वक्त शहबाज शरीफ का उन्होंने उलट कर रख दिया है और तमाशा लगा कर रख दिया है इस हुकूमत का। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, जो अख्तर मेंगल साहब हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और सुबह से पार्लियामेंट में एक सनसनी फैलाई हुई है कि अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बड़े कोई 30 मार खान है जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो उनके पास जा रही हैं और मिन्नत तरला कर रही हैं जी कि आप इस्तीफ़ा ना दें। बहरहाल जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर वाकई आपने इस्तीफ़ा देना है और पॉलिटिक्स छोड़नी है तो इस्तीफ़ा देने के बाद असम्बली में बैठ कर क्या कर रहे हैं आप? जाएँ फिर बलूचिस्तान में बैठें, अपने घर में बैठें। लेकिन क्या है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बज़ाहिर करनी और सुबह से लेकर शाम तक अभी हो गई है और टीवी चैनल्स के ऊपर बस यही चीज़ दिखाई जा रही है कि जी अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब फ़लानी जमात उनके पास जा रही है, उनसे दरख्वास्त कर रही है जी इस्तीफ़ा वापस दे दें। अब फ़लानी जमात पहुंच गई है और फिर बाद में राना सनाउल्लाह साहब दावे कर रहे हैं जी कि वो इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे अपना, और उधर से मेंगल साहब कहते नहीं जी मैं तो अपने इस्तीफ़े के ऊपर कायम हूँ, मैं तो वापस नहीं लेता। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है जी वो भी कहते हैं जी नहीं जी हम तो इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते। बहरहाल इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ, अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात थी और इस समात के दौरान इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की आज की जो गुफ्तगू है वो आपके साथ में सामने पहले मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाती है। तो वंस अगेन जी इमरान खान साहब ने ये क्लियर किया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते थे तो उसको ये समझा जाता था जी कि इमरान खान साहब पूरे इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं और इदारे का जो इमेज है, एक नेगेटिव इमेज इससे क्रिएट हो रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने फिर से ये क्लियर किया कि एक आदमी से इदारे नहीं हुआ करते और चंद आदमी होते हैं जो कि इदारों को तबाह करते हैं। इदारों के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, मैं जो है और फिर आर्मी चीफ़ के हवाले से कहा कि आर्मी चीफ़ इदारा नहीं है बल्कि उस इदारे का हिस्सा है या उस इदारे का सरबराह हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये क्लियर किया। फिर इमरान खान साहब ने क्रिकेट पर भी कुछ बात की और कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई है, इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी। इस पर जी मोहसिन नकवी जो हैं, वाकई इमरान खान साहब ने कहा कि बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने क्रिकेट का। और फिर इमरान खान साहब ने रमीज़ राजा साहब के हवाले से भी कहा कि वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था, इसी वजह से मैंने उसको चेयरमैन पीसीबी बनाया था और उसने क्रिकेट में बेहतरी लाने की जो कोशिश थी वो की थी। लेकिन अब तो जब से ये हुकूमत आई है चुनतखी पर ऊपर से जो उन्होंने वज़ीर दाखिला लगा दिया मोहसिन नकवी को, आखिर क्या उनकी ऐसी काबिलियत है कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी लगाया गया हो? क्या उनका ताल्लुक़ है क्रिकेट से? ना वो साबिक क्रिकेटर हैं, ना क्रिकेट के हवाले से उनका कोई तजर्बा है, ना वो कोच है, ना और कुछ हैं, तो कैसे उनको लगाया जा सकता है? बहरहाल जी, जब से उनको लगाया गया है नहुसत के जो साए हैं वो ऐसे छाए हुए हैं क्रिकेट के ऊपर कि छोटी से छोटी टीमों से आप हारे हैं। आप इमेजिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान यूएसए से हार जाएगा क्रिकेट में। यानी कि यूएसए पहली मरतबा वो टीम आई थी जी वर्ल्ड कप में और पहला अपना वो वर्ल्ड कप के जो मैचेस थी वो खेल रही थी और उस टीम से पाकिस्तान मैच हार गई थी, वर्ल्ड कप का मैच। और ये टीम जो है वो इसको कहा जा रहा था जी कि ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है। तो जीतने के लिए फेवरेट को छोड़ें, आप यूएसए से हार जाते हैं।
और फिर बांग्लादेश से जो इबरतनाक शिकस्त हुई है इनको, कि आप अपने होम ग्राउंड में रावलपिंडी में आप 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है वो हारते हैं और क्लीन स्वीप करती है बांग्लादेश आपको, और ये तारीख बनाती है बांग्लादेश, पहली मरतबा बांग्लादेश पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप करने में कामयाब होती है। माफ़ कीजिएगा, असल में लाइट चली गई है तो ये टॉर्च से गुजारा करना पड़ा। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा है जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फ़ैसला महफूज रखा हुआ है। अच्छा, ये वही चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब हैं जो अपने साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को ये कहते हैं जी कि आपने जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला है उसे जल्दी से जारी कर दें। वो क्यों आप इतना ताख़ीर उसमें कर रहे हैं, और अपने फ़ैसलों के अंदर दीगर जजेस के हवाले से भी, इवन के जस्टिस अतर मिल्ला साहब के हवाले से भी कहते हैं कि क्यों इतनी जो ताख़ीर है वो की जाती है। एटलीस्ट मखसूस नशिस्तों का जो शॉर्ट आर्डर था वो तो जारी हो गया था, जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी जारी नहीं हुआ। लेकिन कादी फ़ायज़ ईसा साहब का ख़ुद का आप रोल देखें कि नैब तरमीम के हवाले से जो फ़ैसला है वो 2.5 से 3 माह हो गए हैं, अभी तक वो फ़ैसला ही महफूज है, अभी तक उस केस का फ़ैसला ही नहीं कर सके। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट केस है, और अगर उस केस का फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आता है तो जो नैब तरामीम है ये बहाल हो जाएंगी, और नैब तरामीम बहाल होने से इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं उनमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो केसेस फिर नैब नहीं देख सकेगा। लेकिन क्या है जी, यहाँ से आप समझ लें इमरान खान साहब इसीलिए ये बात भी कर रहे हैं, और बज़ाहिर कितनी बड़ी बदनीयती है चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब की कि वो फ़ैसला ही नहीं जारी कर रहे, और अगर फ़ैसला जारी करेंगे तो इमरान खान को उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने इसका भी जिक्र किया। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि अल-कायदर यूनिवर्सिटी का बड़ा जो डोनेशन था इसे बंद कर दिया गया ताकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी बंद हो जाए। अच्छा, अब ये देखें ना कि इमरान खान साहब को गिराने के लिए इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में इस हद तक आगे पहुंच चुके हैं कि इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आम पब्लिक का जो फ़ायदा होना है उसको भी ये मलहूज़े खातिर नहीं ला रहे। इवन कि शौकत खानम के हवाले से आप देखें कि कितने कैंसर पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर आते हैं, उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, गरीब लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल को भी इन्होंने जो है वो नहीं बख्शा। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मुझे इन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, सिर्फ 3 मुलाकातों के सिवा सेल में ही रहता हूँ, मेरा सेल तंदूर बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किलात हैं, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की, इसी की मुझे तकलीफ़ है। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट की जो बची कुछ ही साख है इसे तबाह किया, तो फिर उस पर हम क्या करेंगे जी कि मुल्क गिर जो एहतजाजी तहरीक है वो चलाएंगे। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो जुडिशल पैकेज के हवाले से बातें कर रहे हैं, जुडिशल पैकेज लाना चाह रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इस किस्म के अगर मामलात इन्होंने किए तो फिर उसके बाद हम मुल्क गिर जो तहरीक है वो चलाएंगे। दूसरी तरफ जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो बयान है वो आज दे दिया है, बल्कि बड़ी तकरीर उन्होंने इम्पोर्टेंट की है कौमी असम्बली के सेशन में। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं जी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल करने के बजाय मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएँ। अच्छा जी, फिर इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि इन सारे मामलात को सियासी लोग ही हल कर सकते हैं, लेकिन आज सियासी लोगों की अहमियत को कम किया जा रहा है। मामला फ़हीम और तजर्बेकार जो सियासी क़यादत है इसको साइड लाइन किया जा रहा है। इसकी जगह नए नौजवान लेंगे तो तजर्बाकार नहीं होते, जज्बाती होते हैं, इस वजह से मामलात मज़ीद उलझ जाते हैं। तो ये जी मौलाना फजल रहमान ने एक किस्म का इनडायरेक्ट जो है वो पैगाम भी पहुंचाया है नवाज़ शरीफ को भी और मरीम नवाज़ को भी, और इसमें एक गिला भी मौलाना फजल रहमान साहब का नज़र आ रहा है जी कि मौलाना साहब ने ये गिला किया कि आप जो है वो पहले जब मैं आपके पास आया कि मैं हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता हूं तो आपने क्या किया, मुझे कहा जी कि हुकूमत हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि गवर्नर का ओहदा, सदर का ओहदा या सेनेट की जो नशिस्तें थी वो हमने मांगी थी, लेकिन आज जो है वो आप मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारे साइड पर आप आ जाएं, हमें जो वोट है वो दे दे। तो आज आपके पास क्या है मुझे देने के लिए? इवन के मौलाना फजल रहमान से जो इन्होंने मुलाकातें की थी उसमें भी मौलाना फजल रहमान ने इनको इनकार करते हुए यही बात कही थी। आज ये जो मामला है, मौलाना फजल रहमान जो है वो पार्लियामेंट में भी ले आया और पार्लियामेंट में भी इनको जो है वो इनकार कर दिया कि इस तरीके से अब नहीं चीज़ें जो है वो चलेंगी। और खैर मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात का तो इदराक है कि इस वक्त अगर वो हुकूमत के साथ जाएंगे तो जो उनकी एक साख बची कुची है भी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त उनके पास वाहिद रास्ता यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर मिलते नहीं हैं तो एटलीस्ट उनकी
लाइन टो करें और उनके साथ अगर वो चलते रहते हैं तो इससे एक आवाम के अंदर जो उनका मुकाम है वो बचा रहेगा और हो सकता है कि इलेक्शंस के अंदर कुछ नशिस्तें वो निकालने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर हुकूमत का उन्होंने साथ दिया तो ये हुकूमत तो वैसे भी घर जाने वाली है, तो फिर मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी सियासत को भी ले डूबेंगे। तो बहरहाल जी ये एक पैगाम था जी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो अपनी एक सियासी चाल चले हुए थे, उनकी सारी सियासी चाल को मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो उलट कर रख दिया है। इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ा फैसला आज आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस इसहाक खान साहब हैं बेसिकली जी, नईम हैदर पंचोता और फैसल चौधरी जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, हम उनके वकील हैं, हमारा इमरान खान साहब ने नाम तक दिया हुआ है। और ये भी कहा था कि हमारी गैर मौजूदगी में ही जो ट्रायल है वो चला देते हैं, गवाहों के बयान और दीगर चीज़ें हो जाती हैं। और इससे पहले भी इमरान खान साहब के मुकदमों में ऐसा ही हुआ कि इमरान खान साहब के अपने वकीलों को साइड पर करके सरकारी प्रोसिक्यूशन को लाकर तो जो था वो केस ही क्लोज कर दिया गया और इमरान खान साहब के अगेंस्ट फैसले दिए गए। तो जस्टिस इसहाक जो हैं उनकी जानिब से आज एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। और उन्होंने अपने तहरीरी फ़ैसले में एक तो जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और उनको तलब कर लिया है। 6 सितंबर को उनसे ये पूछा गया है कि आखिर अदालती अहकामात थे, इमरान खान साहब के ये वकील थे, इमरान खान साहब ने इनके नाम दिए थे, तो क्यों इनको प्रोसीडिंग से रोका गया और इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। और फिर ये भी कहा कि वो जो ट्रायल है जो इन वकला की गैर मौजूदगी में चला है, यानी कि आपने गवाहों के बयानात कलमबंद किए हैं या आपने कोई जो है वो जिरा वगैरह की है, वो कलादम होगी, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब के लिए भी खबर है और इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ा जो फैसला वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। अच्छा, अजानें हो रही हैं तो अजानों के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया कि वकला की गैर मौजूदगी में अदालती कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है। एक तरफ तो ये कोशिशें कर रहे हैं, ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को दबाया जाए, जेल में सख्तियाँ, अमला तब्दील, इमरान खान साहब के वकला को नहीं मिलने दे रहे, दीगर जो लोग मुलाकात करने आ रहे हैं तो उनको तंग करते हैं, उनको नहीं मिलने दे रहे। तो दूसरी तरफ अदालती फ़ोरम पर जो इमरान खान साहब ने ये कानूनी जंग एक लड़ रहे हैं, तो उस मुतल्लिक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला था जो इमरान खान साहब के हक़ में आया है और उस पर्टिकुलर ट्रायल को ही गैर कानूनी अदालत ने करार दे दिया है। और साथ ही साथ जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला हैं उनकी भी तलबी हो गई है। अब 6 सितंबर को मज़ीद ये समाअत होने जा रही है, तो जो भी इस पर अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज सुबह का पार्लियामेंट हाउस में आप यूँ कहे कि एक तमाशा सा लगाया हुआ है। और तमाशा उन्होंने ये लगाया हुआ है कि इस्तीफ़ा आज उनकी जानिब से दिया गया और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो उनके पास जा रही है और उनसे कह रही है जी कि आप ये जो अपना इस्तीफ़ा है ये वापस कर लें। अब सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं, इवन के स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं, उन्होंने भी सरदार अख्तर मेंगल का जो इस्तीफ़ा है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर आप वाकई इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आप मज़ीद पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं जी कि बस मैंने फ़ैसला कर लिया, तो आप पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट में आप इसीलिए बैठे हुए हैं कि मेरे पास आएँ और मुझे ये मनाएं। और सुबह से टीवी चैनल्स के ऊपर आप ये खबरें देख रहे होंगे और इसी चीज़ को कवरेज दी जा रही है कि अभी पीटीआई का वफ्द गया है जी मेंगल साहब के पास उन सबको मनाने के लिए, अभी नून लीग का गया, अभी फ़लाना गया और अभी फ़लाना गया है। अब सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो कोई न्यू पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक अरसे से बलूचिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर इन हैं और आज उनको ये महसूस हो रहा है जी कि मैं जो है वो इस्तीफ़ा देता हूँ और फिर उसके बाद सारे उनके पास जा रहे हैं। अगर वो वाकई इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वो नहीं चाहते पॉलिटिक्स में इन होना, तो वापस जाएं, अपने घर बैठ जाएं। और अगर उनको बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से कुछ इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि ये जो कुछ मसले हैं ये हल होने चाहिए और इस्तीफ़े से हल हो जाएंगे, तो फिर बुलाया जाए इस हुकूमत को और तमाम को बलूचिस्तान आप बुलाएं और इनके सामने रखें कि ये मसाइल है, इनको हल कर दिया जाए। लेकिन क्या है, बस एक जो है वो पॉलिटिकल गेन इससे हो रहा है जी कि मेंगल साहब ने जो देखें जी कि एक इस्तीफ़ा दे दिया है और सारे उनके पास पहुंच गए हैं कि आप जो है वो इस्तीफ़ा ना दें और एक बिज़ी रखा गया स्क्रीन को और अवाम को यही जो चीज़ है वो दिखाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी खबर भी नहीं, चले इस हद तक बता दिया कि ठीक है मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, पॉलिटिक्स से अलहदा हो गया, उसकी रीज़न बता दी। लेकिन सुबह से टीवी चैनल्स की कवरेज जो है वो क्या है जी, एक पॉलिटिकल गेन बढ़ाने की भी एक वो है जी कि चले इनकी जो पॉलिटिकल गेन है वो ये करते रहेंगे।
बीएनपी के सरबराह, अच्छा सीट सिर्फ इनके पास एक ही है, बीएनपी के ये जो सरबराह है सीट सिर्फ इन्होंने एक ही जीती है, तो अवामी लेवल के ऊपर सिर्फ इतनी सी इनको हमायत है। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक हुकूमत ने स्पीकर से सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है और स्पीकर ने अभी इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो नहीं की, यानी कि इनका जो इस्तीफ़ा है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, एक तरफ तो ये इनके इस्तीफ़े का मामला है और दूसरी तरफ पीटीआई ने जब इस्तीफ़े दिए थे तो वो तो बड़े फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिए गए थे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने मज़ीद ये भी कहा है कि सियासी जमातों और कायदाइन को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हमाकत कोई नहीं। ये वो बयान है जी कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना बदला ले लिया है और जो एक सियासी खेल खेल रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उसको उलट कर उन्होंने रख दिया और उन्होंने ये बावर करवाया है जी कि आपने हमें पहले गैर ज़रूरी समझा और अब आप हमारे पास ही आ रहे हैं कि आप जो है वो हमारी पलड़े में अपना जो वोट है वो डाल दें। और उस वक्त जब मैं आपके पास आ रहा था, मैंने पीडीएम का मैं सरबराह था, इमरान खान के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद दीगर चीज़ों में मैं जो है वो फ्रंट के ऊपर था और जब हुकूमत बनी मैं आपके पास आया तो आपने मुझे कहा जी कि आपको कुछ देने के लिए है ही नहीं और कुछ दिया भी नहीं, गवर्नर, सेनेट में नशिस्तें या सदर आपने मुझे दिया ही नहीं और अब आप मेरे पास आ रहे हैं। तो आपने उस वक्त हमाकत की है, गैर ज़रूरी समझा है मुझे, तो मैं अब आपके पास नहीं आ रहा। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।